हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द रिपेयर प्रोसेस ऑफ दी सिंपल फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर होता है तो किस तरीके से इसके अंदर हीलिंग प्रोसेस और रिपेयर प्रोसेस होता है। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं, जैसे नंबर 1 है हीमाटोमा फॉर्मेशन, नंबर 2 है फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन, और नंबर 3 स्टेज है कोनी कैलस फॉर्मेशन, और चौथी स्टेज है बोन रीमॉडलिंग। इस स्टेजेस से गुजर के ये बोन रिपेयर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमाटोमा फॉर्मेशन। तो उसको हम समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर एक बोन की है। तो यहाँ पे देखें ये बोन ब्रेक हुआ है। जैसे ही बोन ब्रेक होगा तो बोन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे देखें ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और इस ब्लड वेसल से ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा और ये जाके बोन के इर्द गिर्द और ये स्पेस जहाँ पे ब्रेक हुआ है यहाँ पे ये क्लॉट हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे हीमाटोमा। इज इट क्लियर? इस स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है बाहर की तरफ, तो ये इस ब्लीडिंग को यहाँ पे रोक देंगे। प्लेटलेट्स आके यहाँ पे क्लम्प हो जाएंगे और फर्दर यहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी, और ये केमिकल सीक्रेट करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा। मींस यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स सीक्रेट करते हैं, जैसे साइटोकाइनेस। इसका काम क्या है कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना। जैसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर साइटोकाइनेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो फिर हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा और इसके अंदर इन्फ्लामेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंट्रोल करता है इन्फ्लामेशन को। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। ये क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखें, ये ब्लड क्लॉट हो चुका है। यहाँ पे डेब्रिस है, इनको यहाँ पे खाना शुरू कर देंगे। अगर कोई जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको भी मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे इनको खाना शुरू कर देंगे और इस स्पेस को क्लियर कर देंगे, ताकि ये बोन जो ब्रेक हुई है ये आपस में इस तरीके से जुड़ सके। अब यहाँ पे ये जो है ब्लड क्लॉट है, इसको क्लियर कर रहा है मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। और उसके अलावा मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, ये सेल्स यहाँ पे आएंगे और ये हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस सेल से डिफरेंट सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, जैसे ओस्टियोब्लास्ट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया है, जिसे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट से सेकेंड वीक तक ये प्रोसेस चलेगा, जिसे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे स्वेलिंग होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्वेलिंग वहां से खत्म हो जाती है। बेसिकली ये स्वेलिंग किसकी वजह से, ब्लड की वजह से, और यहाँ पे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स सारे आ जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। 1 या 2 वीक तक ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद ये चला जाएगा दूसरे स्टेज में। दूसरा स्टेज है फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, ग्रेन्युलेशंस टिश्यू बनेंगे, जिसका मकसद है डिफरेंट टाइप्स के सेल्स और यहाँ पे फाइबर्स बनेंगे, और ये एक हड्डी यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, इन दोनों हड्डी को आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ पे एक सॉफ्ट बोन बनेगा, जिसे हम बोलेंगे फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कि मैक्रोफेजेस अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पे ब्लड रेब्रेस अभी भी थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे तो उनको ये सफाई करेगा, उनको खाएगा। और दूसरा, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स आएंगे, जो न्यू ब्लड वेसल्स यहाँ पे बनाएंगे। आप यहाँ पे देखें, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे रप्चर हो चुके थे, अब यहाँ से न्यू बन चुके हैं, जिसको बनाएगा एंडोथेलियल सेल्स। दूसरा है फिब्रोब्लास्ट, यहाँ पे सेल आएंगे। ये क्या करेंगे, कोलाजन, इलास्टिन, मेश फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे बनेगा। आपको यहाँ पे धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर आएगी। बेसिकली दीज आर दी फाइबर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिब्रोब्लास्ट। उसके बाद है ओस्टियोब्लास्ट। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली डिफरेंशिएट फ्रॉम द मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। यहाँ से डिफरेंशिएट होकर ओस्टियोब्लास्ट बना। ये ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पे स्पंजी बोन बनाएगा। तो यहाँ पे फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन हो गई है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स होंगे और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये एक सॉफ्ट ब्रिज बन गई है,
यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है बोन, इस बोन को आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन ये सॉफ्ट होगा, अभी ये हार्ड नहीं होगा। इसको 2 to 3 वीक लगते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेज हमारी होती है बोनी केलस फॉर्मेशन। यहाँ पे ये सॉफ्ट केलस था, अब ये बोनी मीन्स हार्ड यहाँ पे बन जाएगा, जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट, ये सेम ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पे स्पंजी बोन बनाता है। यहाँ पे ये क्या करेंगे, सीक्रेट मैट्रिक्स, ये क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द मैट्रिक्स सीक्रेट करते रहेंगे, कोलाजन प्रोटीन को सीक्रेट करते रहेंगे। और दूसरे यहाँ पे सेल होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये क्या करते हैं, अगर बोन ब्रेक होती है तो यहाँ पे डेड सेल हो जाते हैं, कुछ ओल्ड सेल उनको डिस्ट्रॉय करता है या उनको रिजॉर्व करता है, उस सेल को कहा जाता है ओस्टियोक्लास्ट दैट रिजॉर्व्स डेड आर ओल्ड सेल। और यहाँ पे होती है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मकसद क्या है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो यहाँ पे मिनरल्स जो है डिपोजिट होंगे, तो यहाँ पे केलस सॉफ्ट होगा, यहाँ पे बोनी केलस हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ दी मिनरल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेज ये होगी बोनी केलस फॉर्मेशन में। लास्ट वन में क्या होगा, बोन रीमॉडलिंग। जब ये बोन प्रॉपर तरीके से हार्ड हो जाएगा तो फिर बोन रीमॉडलिंग होगी। बोन रीमॉडलिंग का मकसद क्या है कि एक बोन तो बन गया, लेकिन उसके अंदर आप यहाँ पे देखें, बोन बनती है तो एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे बोन डिपॉजिट हो जाता है। तो फिर इस एक्सेस अमाउंट में या ओल्ड बोन होगा तो उसको यहाँ पे रीमॉडल करके एक प्रॉपर तरीके से इसको शेप देना है इस तरीके से, तो उस प्रोसीजर को हम कहेंगे बोन रीमॉडलिंग। यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोसाइट्स। ये अब एक मैच्योर सेल हो गए। ओस्टियोब्लास्ट यहाँ से चल रहा है, ये इमेच्योर सेल थे, और इन द एंड जब बोन प्रॉपर तरीके से बन जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओस्टियोसाइट्स, जिसे हम बोन सेल बोलते हैं। ये मैच्योर सेल हो जाते हैं। और यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, रीमॉडल द बोन। यहाँ पे जो भी एक्सेस अमाउंट में बोन होगा उसको ये रिजॉल्व कर देगा और ये प्रॉपर तरीके से बोन को इस शेप में लेके आएगा, जिसे हम बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। इसको 1 साल या 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है। इट डिपेंड ऑन दी एज, डाइट एंड हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की द रिपेयर प्रोसेस ऑफ द सिंपल फ्रैक्चर। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।